Hello friends, myself Karthik. Today we are going to start chapter number 2, that is nutrition in animals. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2. चैप्टर 2 का नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, सेकंड कि उसे यूटिलाइज कैसे करते हैं, वो क्या क्या प्रोसेस होते हैं, यूटिलाइजेशन कैसी होती है, और जो तीसरी चीज़ पढ़ेंगे वो है मोड ऑफ इनटेक फूड, कि हम जो फूड को टेक कर रहे हैं वो हम किस वे से कर रहे हैं. हम उसे स्वेलो कर रहे हैं या हम उसे च्यू कर रहे हैं, हम उसे सक कर रहे हैं या हम उसे स्क्रैप कर रहे हैं. तो ऐसे हम फूड को किस वे में टेक कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि जो प्लांट्स है वो अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल्स कैन नॉट. लेकिन जो एनिमल्स है जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है. प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल्स कैन नॉट. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल्स को जो फूड है वो प्लांट्स से मिलता है, आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. हमें फूड मिल तो प्लांट से ही रहा है, लेकिन हमें वो फूड अगर एनिमल से मिल रहा है, लेकिन जो वो एनिमल है वो भी प्लांट्स को ही खाता है, इसलिए हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और जो कुछ एनिमल्स हैं वो प्लांट्स भी और एनिमल्स भी दोनों ही चीज़ें खाते हैं. तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ओमनीवोर्स. क्या बोलते हैं? ओमनीवोर्स. रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. रिकॉल कीजिए कि सभी के सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड होते हैं, उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट है ग्रो करने के लिए, रिपेयरिंग वर्क के लिए और बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है कि हमें उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, उसे हम किस वे में टेक कर रहे हैं और उसे हम यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर इंक्लूड होती है. उसके बाद देखिए, यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स. आपने क्लास 6 में डिस्कस किया है कि जो फूड है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बना है, जिन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स का मतलब है हिस्से, यानी जो फूड है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है, जिन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. तो हमें उन्हें यहाँ पर नीचे नोट डाउन करना है. तो हम कर सकते हैं जैसे कि फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, रफेज. तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं. The components of food, such as carbohydrates, are complex substances. जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है.
कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का मतलब है वो एक से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी आपका कम्प्लेक्स सब्सटेंस है। जो आपका फैट है, फैट भी आपका एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है। उसके बाद जो प्रोटीन है, प्रोटीन भी एक कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, ठीक है। तो कुछ फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। दीज कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। इन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो हम इन्हें यूटिलाइज कैसे करते हैं? तो हम इन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइजेशन, कि कम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइजेशन। देखिए, जैसे कि ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, ये बहुत सारे सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद हमने इसे एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे कि जब हम कार्बोहाइड्रेट को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें जो ऑब्टेन होगा वो होगा सिंपल शुगर्स, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें शुगर ऑब्टेन होगा। ऐसे ही जब हम प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें एमिनो एसिड्स मिलेंगे, और जब हम फैट्स को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ग्लिसरॉल भी मिलेगा और फैटी एसिड भी। तो इन सब चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डाइजेशन क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। इज इट क्लियर? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड का मतलब कि हम जो फूड है उसे डिफरेंट डिफरेंट वेज में टेक करते हैं। जैसे कि कोई फूड को च्यू करता है, ठीक है, कोई फूड को स्वेलो करता है, कोई न्यूट्रिशन फूड को वो जिस भी चीज़ के ऊपर डिपेंड है उसे सक कर कर लेता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज है फूड को टेक करने के लिए। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, पहले तो हम फूड को च्यू करेंगे, उसके बाद हम उसे स्वेलो करेंगे। अब जैसे कि जो स्नेक होते हैं वो भी फूड को स्वेलो करते हैं। मतलब जो एनिमल्स है वो फूड को टेक कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेराइज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. Infants of humans and animals and many other animals feed on mother's milk. कि जो जैसे कि बीज और हमिंग बर्ड्स जो है वो नेक्टर को सक करती है प्लांट्स के, ठीक है। और जैसे कि जो ह्यूमन के इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अपनी मदर का मिल्क सक करते हैं, ठीक है। और जो दूसरे एनिमल्स हैं, जो मैमल्स होते हैं, वो भी अपनी मदर्स का मिल्क सक करते हैं। उसके बाद स्नेक्स के बारे में बताया हुआ है। स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जैसे कि जो स्नेक है पाइथन, वो जिस भी चीज़ के ऊपर डिपेंड है, प्रे मतलब डिपेंड, वो उसे स्वेलो करता है। उसका जो भी शिकार है वो उसे क्या करता है? स्वेलो करता है। उसके बाद एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन दैम। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश, जो कि वाटर के अंदर सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है, जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, जैसे कि फिश, ठीक है। तो जो ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ये फूड को किस वे में टेक करते हैं? जो भी इनके पास फूड फ्लोट कर रहा होता है वो उसे फिल्टर करके उस पर फीड करते हैं बाय फिल्टर, ओके। तो
हमने देखा कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वे से फूड को टेक करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 2.1। देखिए एक्टिविटी 2.1 में आपको क्या कहा गया है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल। आपको यहाँ पे टेबल 2.1 गिवन है, आपको यहाँ पर एनिमल्स के नेम गिवन है, वो इस काइंड का फूड खाते हैं आपको बताना है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें तो ईगल जो है वो फ्लैश खाता है, ओके। और उसका जो मोड ऑफ ईटिंग है वो है स्वेलोइंग, यानी वो अपने फूड को स्वेलो करता है। तो हमें यहाँ पर यही बताना है कि वो क्या फूड खाते हैं और उसका मोड क्या है। यू मे फाइंड अ लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। आपको टेबल के नीचे कुछ मोड्स गिवन है फीडिंग के, आपको इनसे हेल्प हो सकती है। देखिए स्क्रैपिंग, च्यूइंग, साइफनिंग, कैप्चरिंग, स्वेलोइंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग। तो आइए अब हम इस टेबल को देखते हैं कौन कौन से एनिमल हमें गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है स्नेल। स्नेल जो है वो क्या खाएगा, ग्रास, ठीक है। और उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या होएगा, च्यूइंग। वो ग्रास खाएगा और मोड ऑफ ईटिंग होगा च्यूइंग। उसके बाद है आंट। आंट जो है वो इंसेक्ट्स को खाएगी और उसका मोड ऑफ फीडिंग होएगा स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम नेल्स से किसी चीज़ को स्क्रैप करते हैं ना, ऐसे ही। उसके बाद है ईगल। ईगल का काइंड ऑफ फूड, ईगल क्या खाएगा, फ्लैश। उसका मोड ऑफ क्या होएगा, उसका मोड होएगा स्वेलोइंग, वो अपने प्रे को पूरा स्वेलो कर जाएगा। उसके बाद है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है वो नेक्टर, और नेक्टर को वो सक करेंगे, है ना। उसके बाद लाइस। लाइस मतलब जो हमारे सिर में जुएं होती है, जो लाइस है वो हमारा ब्लड सक करती है, ये पैरासाइट्स है। मॉस्किटो, मॉस्किटो भी हमारा ब्लड सक करते हैं, ठीक है, ये भी पैरासाइट्स ही होते हैं। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जो है वो नेक्टर को सक भी कर सकती है और हम उसे कह सकते हैं साइफनिंग। साइफनिंग मतलब क्या होता है, साइफनिंग मतलब हमारे पास जो भी चीज़ है उसके ऊपर से जो लिक्विड है उसे रिमूव करना। जो बटरफ्लाई है वो भी क्या करती है, फ्लावर का जो नेक्टर है उसे रिमूव करती है। तो यहाँ पर हम सकिंग भी लिख सकते हैं और साइफनिंग भी। उसके बाद हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ब्रूइंग, ठीक है। और ये क्या खाती है, जो डिकेइंग मैटर है, ठीक है, ये सेप्रोफिटिक होती है हाउस फ्लाई, ठीक है, इसे हम सेप्रोफिटिक कह सकते हैं। और इसका जो मोड ऑफ ईटिंग है वो है ब्रूइंग, ओके। तो आप ये टेबल ऐसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट गिवन है, और ये फैक्ट असली में ही बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। देखते हैं। starfish feeds on animals covered by hard cells of calcium carbonate। जो स्टारफिश है, स्टारफिश कैसी होती है, देखिए ये स्टारफिश, ये स्टार की शेप में होती है, ठीक है। ये देखिए स्टार की शेप है ना, ऐसी कोई शेप होती है, ये स्टार की शेप में होती है ये स्टारफिश। तो जो ये स्टारफिश है ये कैसे एनिमल्स पर फीड करती है, जिनके ऊपर हार्ड सेल होता है, ठीक है। और जो हार्ड सेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। आफ्टर ओपनिंग द सेल
द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। क्या होता है, जो स्टारफिश है वो अपने स्टमक को अपने मुंह से बाहर निकालती है ताकि वो उस सॉफ्ट एनिमल को खा सके जो उस हार्ड सेल के अंदर है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। उसके बाद जो स्टमक है वो दोबारा बॉडी के अंदर चला जाता है और जो हमारा फूड है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। यहाँ पर स्टार फिश के बारे में बात की गई है, ठीक है। मतलब कितना अमेजिंग है, वो अपने प्रे को फीड करने के लिए अपना स्टमक माउथ से बाहर निकालती है, ओके। और वो किस एनिमल पर फीड करती है? एक ऐसा एनिमल जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का, उसका जो सेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, यानी उसका जो हार्ड सेल है वो CaCO3 का बना हुआ होता है, ठीक है। एक केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे होती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।